हमारे फॉर्मर एमएलए, ex vice president of Pradesh Congress, and many senior leaders from all communities, SC हो, मुस्लिम हो, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, चाबला के वर्कर्स हो, सबको मैं OBC हो, मैं सबको निमंत्रण करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आने वाले दिन में एक माइंडसेट रहा था कि ओनली रीजनल पार्टी इज मेंट फॉर तिप्रासा पीपल एंड नोबडी एल्स। मैं वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। त्रिपुरा में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना मुस्लिम वाला को कुछ मिला है, ना SC को कुछ मिला है, ना OBC को कुछ मिला है, ना मुस्लिम को कुछ मिल रहा है। आज जबकि हम लोग 70% कम्युनिटी हमारा प्रेजेंस है, लेकिन बजट जो है वो किसी और को कहाँ जा रहा है। आज सबको मालूम है कि एक MLA हमसे बात करके कहता है कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। आज सब लोग जानते हैं कि फर्जी SC सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा लैंग्वेज का गौरव जो हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, हमसे ना पूछकर हमारे विरुद्ध किया जा रहा है एग्जाम्स में भी, CBSE और इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए। तो ये परिस्थिति स्टेट में है और हमें लगता है कि एक आंचलिक पार्टी ही दिल्ली को अपना आवाज़ सुना सकता है। वो आंचलिक पार्टी जो किसी से नफरत ना करे, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार को आगे रखे। आई वेलकम श्री तापस डे ऑल्सो विथ मी हियर इज बिलास मलाकार, अबू खैर, कल्पना सिन्हा, माय डेप्यूटी CM हियर, अनिमेश वर्मा, आई गॉट शामिल दास सरकार, आई गॉट मेनी पीपल, अपने अरूप है, मेनी पीपल, बहुत लोग हैं। और आने वाले दिन में बहुत लोगों से मेरा बात भी हुआ है, मेनी मोर पीपल आर ज्वाइनिंग। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज तक तिप्रासा को सिर्फ 20 सीट में बंद करके रखा गया कि आप 20 सीट में फाइट करो। SC को सिर्फ बोला गया कि आप 10 सीट में फाइट करो, और मुस्लिम को तो 1-2 एरिया से छोड़कर कोई पार्टी टिकट भी नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि SC और ST सीट में हम फाइट करेंगे, उसके बाहर भी हम SC को और ST को और मुस्लिम को जगह देंगे, मणिपुरी को जगह देंगे, चार बागान वर्कर्स को जगह देंगे, OBC को जगह देंगे, और त्रिपुरा में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स लाने की कोशिश करेंगे। हम पुराने लीडर्स को नहीं रखना चाहते हैं, हम न्यू फेसेस को लाना चाहते हैं। अगर पुराने पॉलिटिशियंस को हमने फिर से लाया तो बहुत लोगों का क्रेडिबिलिटी आज नहीं है। बहुत लोगों ने अपने कम्युनिटी को बेचा है, SC के नाम में, ST के नाम में, OBC के नाम में, लेकिन कम्युनिटी आज भी पीछे है। सो दैट्स वाई मैंने ये मूव हमने आगे रखा है। आई होप द मीडिया इसको अच्छी तरीके से, ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक रीजनल पार्टी नॉन तिप्रासास को भी एक जगह दे रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा के कम्युनल हार्मनी के लिए अच्छा है। ये त्रिपुरा का जो पुराना हुआ पॉलिटिक्स है उससे हट के है। इसके लिए मैं आपसे और सिविल सोसाइटी से सबसे अनुरोध करूँगा कि काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आप इसको अपने मीडिया हाउसेस में पब्लिश करें। आई वुड ऑल्सो आस्क अदर तापस बाबू, यू वांट टू से समथिंग, अनिमेश वांट टू से समथिंग, या आपका कोई सवाल हो आप तो पूछ सकते हैं। ত্রিপুরা সিটিজেন্স ফেডারেশন, त्रिपुरा सिटीजन्स फेडरेशन। ধন্যবাদ। আজকে আমাদের ত্রিপুরা আরেকটা উইং আমরা শুরু করতে চলেছি, যার নাম আপনারা শুনেছেন, ত্রিপুরা সিটিজেন্স ফেডারেশন। এবং এই ফেডারেশনের মাধ্যমে যারা নন ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে আছেন, পশ্চাৎপদ, যারা পিছিয়ে আছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মতো বঞ্চিত, ওনারাও আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজের কথা বলার একটা সুযোগ পাবেন। এবং আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান, উনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন, আজকে ঘোষণা করেছেন যে মুসলিম মাইনরিটিস থেকে সেখানে যারা আসতে চান তারা আসবেন, এবং OBC থেকেও আসবেন, SCদের থেকেও আসবেন, যারা চা বাগানের শ্রমিক, যাদেরকে কেউ সমাজে কোনো মূল্যই দিত না, সেই সমস্ত বর্গের মানুষ আজকে ত্রিপুরা মথার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আগামী দিন তাদের নিজের কথা বলতে পারে। এবং আমরা আরও চেষ্টা করছি যে এই পার্টিটাকে শুধু ত্রিপ্রাসাদের পার্টি না বলে, যারা সত্যিকারের ত্রিপুরার মানুষ, যারা সত্যিকারের সম্প্রীতি চান, ত্রিপ্রাসা এবং নন ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে যারা সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা
পরিবেশের মধ্যে থাকতে চান, সেই সমস্ত লোকগুলোকে নিয়ে আমরা এই দল তৈরি করতে চাই। এবং মহারাজা শুরু থেকেই বলেছেন যে এই দল কোনো সাম্প্রদায়িক দল না, কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে না। আমাদের এই দল সমস্ত বর্গের মানুষের কথা বলবে, কিন্তু তিপ্রাসাদের যে সাংবিধানিক অধিকার, সংবিধানে যা আসা না সেটাই আমরা চাইব। সংবিধানের বাইরে কিন্তু কিছু আমরা বলবো। তো যারা আমাদের বিরুদ্ধে বলছেন যে তিপ্রামথা সাম্প্রদায়িক দল এবং তিপ্রাসাদেরকে নিয়ে তারা কাজ করবে, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে যারা বলছে, তাদের কাছে নিশ্চয়ই একটা উত্তর আজকে যাবে যে তিপ্রামথা সাম্প্রদায়িক দল নয় এবং শান্তিপ্রিয় সমস্ত মানুষকে নিয়ে আগামী দিন তিপ্রামথা লড়াই করতে চায়, এই বার্তা আজকে পৌঁছে যাবে। এবং ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন, পূর্বতন উনি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য ছিলেন তাপস বাবু, ওনাকে আমি অনুরোধ করবো দু একটা কথা বলার জন্য। ধন্যবাদ। আমার মধ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি আপনাদের পরামর্শ এবং শুভেচ্ছা এই দায়িত্বকে পালন করতে পারি, সেগুলো করতে পারি। যা বলবো তার শুনে Well, just one thing, just to clear. Can you say that Tripura no more a regional tribal party, the name which people used to take? Tipra was never a regional party. Tipra Matha will win the election by contesting and winning 31 seats. Second party. ये सवाल आप आज मुझसे पूछ रहे हैं। सूरमा में तो हमने किसी और को टिकट दिया, तो सूरमा वो टाइम we are giving chance to every backward community who demand constitutional solution. Second part, जो तापस बाबू ने अभी बात किया है, we have got अबू खैर here. He is a Muslim, but इन्होंने हिंदुस्तान के आर्मी में काम किया, हिंदुस्तान का सेवा किया। I want young progressive Muslim leaders like him. हम यंग प्रोग्रेसिव यंग लीडर्स को हम आगे रखना चाहते हैं, जिसका नाम अभी भी पॉलिटिक्स में खड़ा नहीं है। सो आवर अप्रोच इज अ न्यू फ्रेश अप्रोच। हम नया अप्रोच लेके आना चाहते हैं। हम वही पुराने लीडर्स को, जिसने अपनी कम्युनिटी को दगा देकर अपने ही पद के बारे में बात किया और अपने एससी कम्युनिटी को या ओबीसी कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को या तिप्रासा कम्युनिटी को पीछे रखा है, उनको भी आज झटका लगना चाहिए। क्योंकि इनको लगता था कि तिप्रामथा सिर्फ 20 सीट में फाइट करेगा, तो हम 20 सीट के बाहर नहीं देख सकते। हम 60 सीट्स, 55 सीट्स, 50 सीट्स हम देखेंगे, और 31 का जो पार है, पुल है, वो हम खुद अपने बलबूते में पार करने की कोशिश करेंगे। वन मोर पॉइंट, एससी को सिर्फ 10 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा। एसटी को भी सिर्फ 20 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा। क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है कि एससी, एसटी, मणिपुरी, मुसलमान वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकते। आज पॉपुलेशन इतना बाहर है जनरल सीट की, तभी भी इनको मौका नहीं मिलता। आप इलेक्शन कमेटी देखेंगे, इलेक्शन कमेटी में कोई एससी नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, तिप्रासा नाम के लिए एक दो। तो ये सेंटिमेंट है। आज के दिन 90%, 85 to 90% जो पैसा आता है, वो ना ओबीसी, एससी, एसटी या मुसलमान के पास जाता है, वो सिर्फ कुछ लोगों के पास जाता है। नौकरी भी उन कुछ लोगों के पास जाता है। त्रिपुरा इज नॉट मेड बाय ओनली दिस कुछ लोगों, त्रिपुरा इज मेड बाय ऑल ऑफ देम। सो वी वांट टू थ्रो अप अ चैलेंज टू एवरीवन। आप कुछ बोलो महाराज, मैं दो तीन शब्द बोलूँगा। हाँ, আমরা এই 2023-এর যে নির্বাচন ত্রিপুরামথা দলের মাধ্যমে মহারাজার নেতৃত্বে, এখানে কোনো দলকে হারাবার জন্য নয় বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য নয়। এটা সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক এক ফাইট, যে ফাইটের মাধ্যমে ত্রিপুরার সে হোক মুসলমান, হোক হিন্দু, হোক খ্রিস্টান, সবার অধিকারের লড়াই। তা আমি আশা করব সবাই, সমস্ত বঞ্চিত লোক এই অধিকারের লড়াইয়ের জন্য আসবেন, আমি এই আহ্বানে রাখছি। एक सवाल पूछा गया था थ्रू सोशल मीडिया कि द्रौपदी मुर्मू को आपने प्रेसिडेंट बना दिया, तो हम लोग क्यों दुखी हैं। तो मैं यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूँ। आज से शायद 40-45 ईयर्स को पहले ज्ञानी जैल सिंह को सिख प्रेसिडेंट बनाया गया था।
उसके 4 साल बाद 5 साल बाद सिखों को दिल्ली में राइट्स में मारा गया। रामनाथ कोविंद को एक दलित प्रेसिडेंट बनाया गया। दलित का आज प्रॉब्लम वही का वही है, एससी का वही प्रॉब्लम। प्रतिभा पाटिल को आपने महिला प्रेसिडेंट बनाया था, आज भी महिला का बलात्कार हो रहा है, उनको सुरक्षा आरक्षण नहीं मिल रहा। आज आपने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। देखिए, हम आदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमें एक महिला का, एक व्यक्ति का पोस्ट नहीं चाहिए, हमें पूरा कम्युनिटी, एससीज, मुस्लिम्स, ब्राह्मण्स और कम्युनिटीज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। जैसे अनिमेश ने कहा, ये हमारा जो मूवमेंट है ग्रेटर त्रिपुरालैंड का, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कानून में लिखा है कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड संविधान के अंदर है, हम उससे पीछे जाने वाले नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बंगालीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मुस्लिम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एससीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको त्रिपुरा में भी अधिकार नहीं मिला गया। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमने कॉकबोरोक डिमांड किया इन CBSE। मैं आपको ओपनली बोल सकता हूँ कि नॉट वन बंगाली हैज अपोज्ड कॉकबोरोक टू बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। एक बंगाली ने आज तक नहीं कहा है कि कॉकबोरोक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। तभी भी पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस भाषा में लिखना चाहिए। ये मिसट्रस्ट और ये नफरत कौन फैला रहा है? बंगाली से तो कभी पूछा नहीं गया कि आप त्रिपुरा को, कॉकबोरोक को रोमन स्क्रिप्ट या हिंदी स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा जाए। ये पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं, किसने इनको ये रखा। तो बहुत चीज़ जो है आम बंगाली, कोई बंगाली ने अपोज नहीं किया कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में, कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट होना चाहिए एयरपोर्ट में। लेकिन जो चिट्ठी आया है उससे क्लियर लिखा जाता है कि अपोज है, बिकॉज बंगाली इज प्रेफर्ड। किसी ने नहीं कहा कि अब बंगाली को हटाओ, लेकिन ये पॉलिटिशियंस लोग अपना राजनीति, सस्ता राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू, मीडिया, आप लोगों को भी 4.5 साल में बहुत धमकाया गया है, डराया गया है। अभी सिर्फ 2 महीना बाकी है। अगर आज आप अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आज स्टूडेंट्स अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, आज अगर एससी अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मुसलमान अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मणिपुरी चा बागान वर्कर्स त्रिपुरा से अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, तो हमारा ये जो मौका है वो चला जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू पुट द मैसेज अक्रॉस टू एवरीवन। Any questions? Maharaj, you were talking about foraying beyond the traditional indigenous belts, and you said that you will look at 50-55 seats, possibly 60 seats. So if you could just detail on that. No, why not? We have 20 seats reserved for Tigrasa ST. There are 10 seats reserved for SC. तो उसके बाहर क्या SC और ST नहीं फाइट कर सकते? उसके बाहर क्या मुसलमान फाइट नहीं कर सकता? उसके बाहर क्या मणिपुरी या आदिवासी नहीं फाइट कर सकते? हम उनको चांस देंगे, क्योंकि आज तक कोई पार्टी ने उनको चांस नहीं दिया। हम लोग जीतेंगे या हारेंगे देखा जाएगा, लेकिन हम लोग फाइट करेंगे और एक मैसेज भेजना चाहते हैं। देखिए, मायावती वाज आल्सो अ बहुजन समाज पार्टी, लेकिन शी इंक्लूडेड द मुस्लिम्स, शी इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स एट सम पॉइंट, एंड शी वर्कड एंड स्पोक फॉर एवरीवन। वी आर अ त्रिपुरा led movement, but that does not mean that we will discriminate or hate or work against any religion or community. How was the Delhi response over there? Delhi response was fantastic, and you can see that we have kept our team together. सब लोग ने बोला था कि अभी 1 साल पहले जब दिल्ली आंदोलन हुआ था, तो एवरीबडी ने कहा था कि अभी तो 1 साल हुआ है, 1 साल में ठंडा हो जाएगा, इलेक्शन के पहले कोई दिल्ली नहीं आएगा। हम 1 साल बाद फिर से दिल्ली गए और हमने अपना बात रखा और हम लोग इस बार और ज़्यादा नंबर में गए। हमने मैसेज भेज दिया है, हम किसी से मिलेंगे नहीं। अपना जो हमारा मेमोरेंडम है आप देख लीजिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं फिर, अगर नहीं करते हैं हम आपको चुनाव में देंगे। होम मिनिस्ट्री से कोई रिस्पॉन्स? हमने होम मिनिस्ट्री को अपना मेमोरेंडम भेज दिया। हम कोई लीडर से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि लीडर से मिलूंगा तो आप नहीं, लेकिन आप ही कभी यहाँ में लिख देगा कि हमारा अलायंस हो रहा है। अगर मैंने किसी से एयरपोर्ट पे मिला तो अलायंस हो गया, किसी के संग चाय पिया तो अलायंस हो गया, किसी के संग हमने छीका भी तो अलायंस हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये अलायंस का बात फैलता है, ये मीडिया ही फैलाता है, सोशल मीडिया ही फैलाता है, और ये सिर्फ एक ही पार्टी के संग अलायंस के बारे में बात होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ में पूजा के समय जितेंद्र बाबू आए, सुदीप राय बर्मन आए, विप्लव देव आए, हमने तो किसी से अलायंस के बारे में बात नहीं किया। मोहन भागवत आए, हमने अलायंस के बारे में बात नहीं किया। हम सबको आदर करते हैं, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट my agenda, I will not betray my people on the demand of Greater Tipuraa and a constitutional solution. Thank you. Thank you.